नमस्कार, मैं संजीव नरूला, राइजिंग भारत दिल्ली से। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव लोचन जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने वकील हैं। राजीव जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। राजीव जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, जो आजकल ये सुर्खियों में केस है सुशांत सिंह राजपूत का, मर्डर या सुसाइड, ये एक मिस्ट्री बना हुआ है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से इस केस को प्रेजेंट किया जा रहा है, और क्योंकि मैं क्रिमिनल लॉयर रहा हूं और कई ऐसे मैटर्स हैं जो मैंने सुसाइड के केसेस देखे हैं, और मैं अपने अनुभव के बिहाफ पे ये कहना चाहूँगा कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन की दिशा है, और उससे पहले एक नैरेटिव क्रिएट कर देना कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, क्योंकि सुसाइड केस को डिक्लेयर करने से पहले दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। नंबर वन, क्या सुसाइड करने वाले पर्सन ने क्या कोई सुसाइड नोट लिखा है, नंबर वन। नंबर टू, क्या ऐसे हालात थे या कोई ऐसा सिचुएशन आया जिसके कारण सुसाइड कर ली गई। सुशांत सिंह राजपूत के केस में ना कोई सुसाइड नोट मिला। नंबर टू, जो क्राइम सीन की हम जब बात कर रहे हैं, जब क्राइम सीन की बात किया जाए तो देखा जाता है, कहा गया कि एक कपड़े से लटकाया गया, या यहाँ भी इस चीज़ के बारे में डाउट है कि कपड़े से लटकाया हुआ था या कपड़े को गर्दन में लगा के बेड पे लगा दिया गया था। क्योंकि सवाल ये है कि कपड़े का लटका होना इस बात का गारंटी नहीं है कि किसी ने सुसाइड किया है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हत्या के बाद भी लटकाया जा सके। तो जो क्राइम सीन की हम बात कर रहे हैं, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, और ये सारी फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट्स अभी आनी हैं, तो उससे पहले एक नैरेटिव क्रिएट कर देना कि भाई सुसाइड हो गया या सुसाइड का केस है। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है, या पुलिस के लिए जानना ज़रूरी है, कि किसके बयान पे इसको सुसाइड घोषित कर दिया गया, या किस रिपोर्ट के आधार पे ये कह दिया जाए कि ये सुसाइड है। जैसे मैं आपको दो एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर कोई किसी के गर्दन पे कपड़ा लगा के और खींच देता है, तो सवाल ये है कि ठीक है, गर्दन पे निशान भी आ जाएंगे और गर्दन पे दबाव भी आएगा, तो मेडिकल रिपोर्ट कहेगा कि भाई देयर इज़ अ लिंगेचर मार्क एंड, और जो है वो फूड पाइप जो है वो बंद हो गया, या जो भी सांस की नली है बंद हो गई और डेथ हो गई। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली। लेकिन ये दोनों ही अगर मेडिकली, क्योंकि हमने काफ़ी डॉक्टर्स को ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन इस तरह के सुसाइड नोट के केस में जो है हमने देखा है, तो मोरलेस जो है वो, क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट आती है वो यही आती है कि हाँ भाई इस यहाँ पे जो है दबाव पड़ा और जो है गले में निशान मारे गए। तो ये दोनों ही केसेस में सेम होता है कि सुसाइड के केस में भी हो सकता है, और किसी ने अगर ज़बरदस्ती गला दबा दिया हो या किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल किया हो जिससे गले पे दबाव पड़ा हो, तो इस केस में भी जो है उसी तरह के संभावनाएं निकल के आएगी। लेकिन यहाँ पे जो क्राइम सीन जब देखा गया, जो हमें बताया जा रहा है कि बेड से जो नंबर वन, तीन बिंदु बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक है बेड से पंखे की दूरी, वो उनकी हाइट से मैच करती है और बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, तो ये बहुत ही मुश्किल होगा। नंबर टू, जिस तरह के कपड़े का इस्तेमाल किया गया है वो फॉरेंसिक में, क्या वो कपड़ा इतना वज़न उनका ले सकता है या नहीं, नंबर टू। और तीसरा जो है वो इस तरह की जो आत्महत्या की हम बात करते हैं, वो एक आसान केस नहीं होता है किसी भी इंसान के लिए, और उसमें किसी भी तरह का जो है चीख पुकार, और जबकि उस घर में दो लोग थे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बताना चाहूँगा कि उस घर में उनके मित्र भी थे और उनके नौकर भी थे, और इन दोनों के बावजूद भी जो है ये घटना घट गई और किसी को पता तक नहीं चला। तो यह अभी विश्वास करने लायक बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ देखने में आ रहा है कि जो मुंबई पुलिस की जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो एक ही दिशा में जा रही है। वो कोशिश कर रहे हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम इसको सुसाइड साबित कर दें। चलिए चलिए राजीव जी, आपने बहुत बढ़िया बताया। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस, बिहार में
एक एफआईआर दर्ज होती है जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी करवाते हैं, और वो बिहार पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है तो आजकल ये उठापटक चल रही है मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच में। हम जानना चाहेंगे कि ये क्या है, ये कैसे बिहार पुलिस को रोका जा रहा है मुंबई पुलिस द्वारा, ये कानूनी पहलू जानना चाहेंगे आप। देखिए, जो दूसरा एफआईआर, क्योंकि पिछले 40 से 45 दिन में अगर आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि इस केस में 45 दिन में मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन ही किया है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हिंदी में कहें तो पूछताछ और पूछताछ ही किया है, ना तो कोई एफआईआर लॉन्च किया है और ना कोई कंक्लूजन पे अभी तक पहुंच पाए हैं। ये एक पहलू हो गया। ऑफ कोर्स सुशांत सिंह राजपूत जो है वो कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास का और मिडिल क्लास के एस्पिरेशन का रिप्रेजेंटेशन देता है कि अगर एक मिडिल क्लास इंसान भी अगर अपनी मेहनत, अपनी लगन के बल पे बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में जाकर ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, इसलिए पूरी की पूरी जन भावनाएं उसके साथ है। लेकिन वो जानना चाहती है कि आखिर सच क्या है। अब आते हैं कि जो सबसे बड़ा सदमा, अगर सबसे बड़ा लॉस अगर किसी के लिए इस पूरे घटनाक्रम में हुआ है तो वो है सुशांत सिंह राजपूत के पिता, क्योंकि उनका वो इकलौता लड़का था, उनके बुढ़ापे का सहारा था, और उनके साथ जो न्याय हुआ है उनको जस्टिस मिलना चाहिए। उन्होंने देखा कि मुंबई पुलिस जो है वो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि एक फॉर्मेलिटी कर रही है, ठीक है। तो उन्होंने फाइनली जो है अपनी बात, और मुंबई पुलिस ने उनसे जानने की कोशिश नहीं करी कि वो क्या फील करते हैं, चलिए राजीव जी, अदरवाइज। और इसलिए फाइनली वो जो है उन्होंने बिहार में, क्योंकि अगर हम जुरिडिक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे मैं एक आपको कानूनी बात बताना चाहता हूँ कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस या जुरिडिक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं कि कॉज ऑफ एक्शन जो है वो अगर एक भी कड़ी, या तो कंप्लेनेंट या अक्यूज, जहाँ पे घटना घटी है या जहाँ से कंप्लेन हो रहा है, दोनों जगह ही एफआईआर हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं। ऑफकोर्स सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी पटना रहते थे, तो इसलिए उनका पूरा हक है, और उन्होंने इस हक को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि वो भी न्याय को हकदार हैं, उन्हें लगा कि मुंबई पुलिस पे उन्हें भरोसा नहीं है, मुंबई पुलिस की दिशा एक अलग ही दिशा की ओर जा रही थी, तो उन्होंने अपने सारे घटनाक्रम को एक सुनियोजित तरीके से एक एफआईआर में बताया अपने कंप्लेन को, और एफआईआर लॉन्च हो गई। और अब जो है ऑफकोर्स जिस तरह से मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, अब बिहार पुलिस जो है वो इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन, क्योंकि जो मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है वो मैक्रो लेवल पे चल रहा था, जैसे वो पूरे बॉम्बे को छान लेना चाह रहे थे, जबकि जो बिहार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत ही कॉन्क्रीट है। वो सुशांत सिंह राजपूत और उसके इर्द गिर्द जो 4-5 लोग हैं, जो लोग उस समय घटना स्थल पे थे या उससे 5 दिन पहले, 10 दिन पहले जो उनसे जुड़े थे, उस लेवल पे आने की कोशिश की रही। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने 3-4 महीने पहले ही ये महसूस कर लिया गया था, उन्हें ऐसा लगा था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती इस पूरे फ्रेम में जो है वो एक डेंजर की तरह जो है लग रही थी। और क्योंकि जिस तरीके से एक सुनियोजित तरीके से सुशांत सिंह के सर्कल में, जो उनका सिक्योरिटी सर्कल था, जो उनका सोशल सर्कल था, जो उनका फैमिली सर्कल था, उसको जो है डे बाय डे काटा गया, ख़त्म किया गया। It's like taking somebody to the corner before finishing. So this is what exactly happened. चलिए राजीव जी, एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि मुंबई पुलिस जो है वो पूछताछ और सिर्फ पूछताछ ही करती रहेगी। मेरे ख्याल से 40-50 लोगों से उन्होंने पूछताछ की मुंबई पुलिस ने। देश की नंबर 1 मुंबई पुलिस है हमारे पास, और क्या ये आपका मानना है कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर पीछे से पड़ रहा है उनके? यस, ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, हमारे यहाँ, हमारे देश में पुलिस की ट्रेनिंग और केसेस से उनकी डीलिंग के लिए उनको एक्सटेंसिव नॉलेज होता है।
जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उसे पता होता है कि क्राइम सीन में कहाँ से कहाँ किन किन से पूछताछ करनी है और किस तरीके से इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा जा सकता है। और लेकिन और मुझे मुंबई पुलिस या हमारे देश की पुलिस पे पूरा भरोसा है, क्योंकि पुलिस अगर चाहे तो इस तरह के केसेस में 10 दिन के अंदर में पूरा रिजल्ट निकाल कर आपके टेबल पे डाल सकती है। लेकिन जिस तरीके से मुंबई पुलिस अपनी इतनी बदनामी करवाने के बावजूद भी, क्योंकि आज मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में है, पूरा देश जो है मुंबई पुलिस की ओर देख रहा है और उनसे सवाल पूछ रहा है। लेकिन अगर मुंबई पुलिस इतनी बदनामी बर्दाश्त कर रही है तो हमें लगता है कि ज़रूर इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं एक बात पूछना चाहूँगा राजीव जी यहाँ आपसे, पूरा देश आवाज़ उठ रही है सीबीआई जांच की, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए? यस, ये बात ये सीबीआई जांच का विषय है बेसिकली। और सीबीआई जांच इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप जस्टिस चाहते हैं और अगर न्यूट्रल ग्राउंड पे जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि ये जो पिछले 2-4 या पिछले 20 दिन से 40 दिन से जो जिस तरह से बॉलीवुड बड़े बड़े स्टार्स या बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, नेपोटिज्म एंड ऑल सारी चीज़ें की बात हो रही है, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। ये एक नेपोटिज्म किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि लेकिन आप उससे अलग नहीं जा सकते, चाहे वो जो भी इंडस्ट्री हो। नेचुरल है, अगर मान लिया, मैं तो एक छोटी सी बात कहता हूँ कि अगर पॉलिटिक्स भी देख लें, अगर भारत की पॉलिटिक्स देख लें, 50 से 60% नेता चाहते हैं कि उनका बच्चा भी पॉलिटिक्स में आ जाए, नेता बन जाए, क्योंकि उनके लिए वो प्लेटफॉर्म आसान होता है। उसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी चाहते हैं कि अगर उनके बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ एडवांटेज मिलता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन को कहीं और ले जा रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत में बेसिकली नंबर 1 पुलिस ईमानदारी से काम क्यों नहीं कर पा रही है, और नंबर 2 ऐसे क्या राज जुड़े हुए हैं जिसको छुपाया जा रहा है। लेकिन हमने बताया कि बॉलीवुड और मुंबई पुलिस जो हैं वो कहीं ना कहीं कई पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पे वो हैंड इन ग्लव है, जहाँ पे वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से के साथ भी कई जगह काम करते हैं, एक दूसरे को सिक्योरिटी देते हैं और एक दूसरे के वेलफेयर का भी काम करते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि इस मामले में मुंबई पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा न्याय कर पाना। और जब अब मैटर 2 स्टेट की बात आ रही है, तो अगर हमें सच जानना है, और मुझे लगता है हर आदमी सच जानना चाहता है, तो मुंबई सरकार या मुंबई पुलिस को अगर सच के साथ अगर वो हैं, तो ये इन्वेस्टिगेशन की जो बागडोर है वो सीबीआई को देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी। ये थे हमारे साथ राजीव लोचन जी, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, और मैं संजीव नरूला, कैमरामैन प्रमोद प्रभाकर के साथ, राइजिंग भारत, दिल्ली।